हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई रे जब किसी लेंस में इंसिडेंट होती है तो वो अपना पाथ कैसे फॉलो करती है। हम इंसिडेंट एंगल कैसे निकाल सकते हैं, डिफ्रैक्शन एंगल, इमर्जेंट एंगल भी हम कैसे निकाल सकते हैं और उसके पाथ को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई प्रिज्म है जिसका एक एंगल 90 डिग्री एंड जो बाकी है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल वाला एक प्रिज्म हमें गिवन है। ठीक है, राइट एंगल प्रिज्म है ये। इसका हम पॉइंट्स मान लेते हैं ए, बी एंड सी। तो कोई लाइट रे है, ठीक है, मान लीजिए कि वो इंसिडेंट होती है नॉर्मली कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, बाय फॉलोइंग द पाथ ओ पी पाथ को फॉलो करते हुए कोई रे इंसिडेंट होती है। ओके, तो जब भी कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे पास हो जाती है। ठीक है, तो ये इस ए बी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है 90 डिग्री का एंगल बना के, तो ये आगे भी ऐसे ही पास हो जाएगी और फिर किस पर पड़ेगी, सरफेस ए सी पर। तो अब देखिए हम कैसे निकाल पाएंगे कि ये सरफेस ए सी पर कितना एंगल सबटेंड करती है। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। हमें जिस सरफेस पर निकालना होता है इंसिडेंट एंगल, उस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट मीन्स द एंगल मार्क्ड। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ओके, हम इसको I1 कह देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई रे, ये I1 हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कर पाएंगे, इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए क्यू पॉइंट है जिस पर रे इंसिडेंट हो रही है। तो क्यू पॉइंट का हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये हमको पता है क्योंकि रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये 90 डिग्री। अब हम क्या ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते हैं, तो एंगल ए क्यू पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल आ गया कौन, ए क्यू पी। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, I1 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल I1 हमें मिल गया। तो अगर अब देखिए इसका अगर क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है वो अगर 42 डिग्री हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 42 डिग्री एंगल होने पर ये जो एंगल है I1 ये कम आ रहा है किससे, 42 से। तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस केस में या नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल I होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए IC से। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि एंगल I1 इज लेस देन IC। ठीक है, रे बाहर रिफ्लेक्ट करेगी और जब बाहर जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी, वो जो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। ठीक है, ये ऐसे जाती, ऐसे ना जा करके अब ये दूर हटते हुए जाएगी। तो दैट इज द पाथ ऑफ रे OP। ठीक है, QR वाले पाथ को फॉलो करेगी और जो एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो ये R है।